मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मूल्य किसी के भी नहीं, इनका खून गंदा है इन लोगों का। उसे अगर पुलिस प्रशासन नहीं दे रही तो वो हमारे जनता के हवाले करते हैं, हम खुद ही उसका नाम कर देंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। इस समय हम लोग नैनीताल में मौजूद हैं। कल रात यहाँ पर एक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद जो लोग थे यहाँ के उग्र हो गए और उसके बाद कुछ दुकानों में यहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। आज नैनीताल में हम मौजूद हैं और नैनीताल में मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है और यहाँ पर बार बार आरोपियों के घर जाने की मांग करते हुए लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस फोर्स ने उनको यहाँ पर रोक रखा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या लोगों ने कहा, क्या लोगों की मांगे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। आप स्थानीय लोगों के लिए कर रहे हैं तो उनको असुविधा कम से कम ना पैदा करें। आप सभी से बार बार अपील की जा रही है, बार बार हमारे हिंदुस्तान से और नैनीताल से इन लोगों को सफाया होना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मूल्य किसी के भी नहीं, इनका खून गंदा है इन लोगों का। उसको फांसी देना चाहिए, फांसी दीजिए और उसके परिवार को यहाँ से भगाना चाहिए, सारे जितने भी लोग हैं। और इसके मकान की नीलामी हो चाहिए, मकान इसका टूटना चाहिए, सभी कुछ टूटना चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत बुरा करा है इन लोगों ने। इसके मकान पूरे किराए पे चल रहे हैं, किराए पे चल रहे हैं, ठेकेदारी का काम करता है। घर में रखता है। इसकी मकानें ढूंढनी चाहिए और इसको जो है यहाँ से नैनीताल से भगाया जाए, इसकी पूरी फैमिली को, और इसे फांसी दी जाए। तत्काल में उत्तराखंड के अंदर में हमारे उत्तराखंड के जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। इसे फांसी होनी चाहिए और इसके मकान को तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चलाई जाए। हम लोग फड़ लगाते हैं, हम लोग वहाँ से सीजन के टाइम में एक दो बच जाता है। हमारी लड़कियां घर में अकेली रहती हैं और अब सुरक्षित नहीं मिलेगा बच्चों को, तो हमारे बच्चों को कम मिलेगा। सुनसानी जगहों में बच्चों के स्कूल कैसे जाएंगे हमारे बच्चे? हम हर टाइम तो बच्चों के संग नहीं रह सकते ना। अगर हम कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से करेंगे, ये बताइए। और फुटपाथ एक देने की 4-4 दुकानें, फिलहाल तो इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए और उसे अगर पुलिस प्रशासन नहीं दे रही तो वो हमारे जनता के हवाले करते हैं, हम खुद ही उसका नाम कर देंगे। और वहाँ से ज्यादा बिरयानी के डेग लगे रहते हैं, चिकन टंगा रहता है, ये सब खत्म करना चाहिए क्योंकि नैना देवी का मंदिर हमारे सामने है और हमने चिकन का काम करना नहीं चाहिए। और डेग के बिरयानी जो रखे रहते हैं उनको हटाना चाहिए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नैनीताल का रहने हुआ, मैं पैदा यहीं हुआ, सब कुछ यहीं हुआ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे नैनीताल के, वैसे तो नैनीताल 2 किलोमीटर का रेडियस में नैनीताल पूरा खत्म हो जाता है। 2 किलोमीटर के नीचे 15 किलोमीटर जाते ही हमारे वहाँ एक अवैध मदरसे निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसे गतिविधियाँ हो रही हैं जो जिसमें ये बुढ़े या 60-65 साल का आदमी किसी 13 साल की लड़की में ऐसी हरकतें कर रहा है। मतलब हम हिंदू होके हम तो ऐसी चीज़ें कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते जैसा उन्होंने कर दिया और उसके बाद प्रशासन उनकी तरफ से सपोर्ट करे तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। और जो सरकारी जितने भी टेंडर हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब इन्हीं कम्युनिटी को मिल रहा है, सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। हमारा आदमी जो यहाँ का रहने वाला है वो जूते घिस रहा है, ये प्रशासन के डंडे खा रहा है या तो किसी की बुराई बन रहा है। यही चीज़ें हो रही हैं बस, और तो कुछ है नहीं। डेमोग्राफी के नाम पे पूरे भौगोलिकता चेंज कर दी गई है यहाँ नैनीताल की। क्या करा जाएगा इस देश का, मेरे समझ में नहीं आया। ये छोटा सा नैनीताल है जिसमें इतनी चीज़ें हो रही हैं। आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, ना कभी ऐसा हुआ। और हमारे छोटे से शहर में ऐसा हो गया तो मैं तो उम्मीद, क्या मांगे रख रहे हो आप? हम तो ये मांगे रखते हैं कि भाई साहब जिस आदमी ने ये कृत्य किया है, पहले तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए, उसको सामाजिक बहिष्कार हुआ जाए, उसको
उसको समाज से बेदखल किया जाए। और अगर उसका कोई इलीगल काम है, अगर कोई उसका इलीगल घर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसको तबाह किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि इनको पता लगे कि ये कर क्या रहे हैं करके, कि इनकी कम्युनिटी को पता तो लगे। कल की जो घटना थी उस संपूर्ण प्रकरण के बाद देर रात तक जब विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसके बाद आज कुछ लोगों ने कॉल दी है और एक जुलूस के रूप में आयुक्त कुमाऊं महोदय के यहाँ पे गए, उन्होंने ज्ञापन दिया। ये माना जा रहा था कि इसके बाद ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग उस समूह में से कुछ लोग जो रुकुट कंपाउंड है वहाँ जाने की जिद कर रहे हैं। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेड किया गया है। राजस्व, वन विभाग और नगर पालिका की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे सर्वे कर रही है। जो अन्य जो स्थानीय निवासी हैं उनकी ज़मीनों को भी चेक कर रही है एहतियातन, इसलिए यहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है। और जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे बैरिकेड दिया गया है।